नमस्कार मेरे भाइयों, वेलकम बैक इन अनु व्लॉग। आज का व्लॉग हम शूट कर रहे हैं भाइयों 29 जुलाई के दिन। एंड आज हमारा टाइम हो रहा है भाइयों 9:38। एंड देखिए भाइयों, 2-4 दिनों से व्लॉग नहीं आ रहे थे, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि भाइयों अपने एग्ज़ाम चल रहे थे, तो एग्ज़ाम के बीच में कैसे ही मैं व्लॉग डालता और बहुत सारी चीज़ें आ गई थी एकदम से। क्योंकि यार आपको पता है मैं डेली तो पढ़ाई करता नहीं हूँ। अब जब एग्ज़ाम आते हैं उसी दिन हम पढ़ाई करते हैं, तो फिर टाइम नहीं मिल पाता है। बहुत सारी चीज़ें बिज़ी हो जाते हैं एकदम से, रात को पढ़ाई करनी पड़ती है 2-3 बजे तक आराम से, तो फिर उसमें व्लॉग बनाने का टाइम नहीं रहता है। एंड देन भाइयों व्लॉग जब बनाता हूँ ना मैं, तो उसमें मुझे कम से कम 2-3 घंटे चाहिए होते हैं, 3 घंटे चाहिए होते हैं, क्योंकि एडिट भी मुझे खुद करना है एडिट को। फिर एडिट होने के एडिट वेडिट सब हो जाता है, एकदम से हो जाएगा वो, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बट वो रेंडर होती हैं वीडियोज़, वीडियो एडिट होने के बाद में जब सेव होती है तो उसमें टाइम लग जाता है। फिर ब्लॉग का थंबनेल बनाते हैं उसमें टाइम लग जाता है, उसमें टाइटल एंड देन डिस्क्रिप्शन बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो मैं भी स्लो काम करता हूँ, दैट्स वाई मुझे टाइम लग जाता है। तो फिर मुझे ज़रूरी नहीं लगा कि यार एग्ज़ाम को छोड़ के ब्लॉग बनाएं। अब आपको बुरा लगा हो तो सॉरी फॉर दैट भाइयों, बट चलिए कोई नहीं, अब रेगुलर हमारे ब्लॉग आएंगे। एंड आज के दिन मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि क्या मेरी अभी पोजीशन चल रही है। जैसे मैंने आपको बताया था भाइयों कि नंबर मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि नंबर थोड़े मुझे लगता है कि सही नहीं है दिखाने, और बहुत सारे बंदे गलत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। बट आज मुझे लग रहा है मैं पोजीशन बनाऊंगा निफ्टी के अंदर, तो वो प्राइवेसी मोड हटाना पड़ेगा। एंड जब मैं प्राइवेसी मोड हटाऊंगा तो फिर कैसे काम चलेगा, मतलब उसमें तो दिख ही जाएंगी। तो वो मुझे आज एडजस्ट करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा अपने तरीके से। बट चलिए कोई नहीं भाइयों, आपके लिए सब चीज़ कर देंगे हम। एंड आज मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या हमने पोजीशन कल के दिन अपडेट की। कल मैंने नुकसान बुक किया है, नुकसान कितना था क्या था आपको इस मंथ की एंडिंग में वीडियो आ जाएगी मेरी, जिसमें मैं आपको मंथ का अपना P&L दिखाऊंगा। फ्यूचर में ही हमने पोजीशन बनाई थी सारी, तो उसमें मैं आपको डे बाय डे सारी चीज़ समझाऊंगा कि मैंने कल क्या नुकसान बुक किया है, क्योंकि नुकसान सही अच्छा खासा था और बेवजह नुकसान बुक। अब देखिए आज तो वो प्रॉफिट में हो जाती है हमारी पोजीशन, बट अगर मार्केट अनएक्सेप्टेड गिर जाता तो फिर दिक्कत हो सकती थी और बड़ा नुकसान हो जाता। तो मैं आपको बहुत अच्छे से डीपली समझाऊंगा कि मैंने किस लिए नुकसान बुक किया। मुझे लगता है कि उस वीडियो से आपको बहुत लर्निंग मिलेगी। बस लॉस वाला जो पार्ट है ना, कि मैंने लॉस बुक क्यों किया, मैं आपको बता देता हूँ कि आज 29 तो कल 28 थी, तो 28 तारीख का आप बस देख के चले जाना, मैं आपको इतना ही बोल रहा हूँ, क्योंकि वो मेन होगा। बाकी उसमें तो मैं आपको अपना पोजीशन ही बताऊंगा कि पोजीशन कह रहा हूँ, P&L बताऊंगा कि मैंने क्या क्या कमाया क्या गवाया, तो वो तो डाल ही दूंगा आपके लिए। बट चलिए कोई नहीं, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं एंड देन देखते हैं आज हमारे निफ्टी में क्या रहने वाला है। अब जो मैंने कल पोजीशन बनाई थी भैया, मैं आपको समझाता हूँ। कल मैंने रिलायंस में और HCL टेक इन दोनों में पोजीशन बनाई। दोनों की अर्निंग रिपोर्ट ख़राब आई है, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि अगले महीने प्रॉफिट में ना रहे, सॉरी ये पॉजिटिव क्लोजिंग ना हो, माइट भी साइडवेज या फिर गिरते हुए ये क्लोज करने वाले हैं, ऐसा मेरी एनालिसिस है। देन मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, अपना जो जुलाई वाला मंथ था इसमें हमारे पास में आई थिंक 23 दिन थे, 23-22 दिन के आसपास रनिंग जो वर्किंग डेज थे हमारे पास में, 22 दिन के आसपास मार्केट ओपन था। अगले महीने 1-2 आई थिंक मतलब जिस जो भी है हॉलीडे पड़ रहा है मुझे ज़्यादा पता नहीं है, बट मैं कल देख रहा था तो 18 दिन ही अभी मार्केट ओपन रहेगा। सो 17 दिन मेरे पास में है। 28 तारीख को एक्सपायरी है, 28 अगस्त को। एंड देन मैंने कल पोजीशन बनाई है। सो देखिए मेरे पास में तो बहुत ज़्यादा दिन है, बट अगर अगस्त मंथ की बात की जाए, सो 1 तारीख से लेके 28 तारीख तक मंथली एक्सपायरी है, तो उसमें ज़्यादा टाइम है नहीं, बीच में सैटरडे और संडे भी हैं, तो बहुत ही कम दिन मार्केट खुलेगा, 17 दिन। एंड देन जो अपनी पोजीशन अभी बनी है उसमें थोड़ा रिस्क ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग रिस्क रिवॉर्ड है हमारा। एंड इस मंथ हम आपको लास्ट में जब अगस्त की वीडियो आएगी लास्ट में, तो मैं आपको बता दूंगा कि क्या ROI बना, क्योंकि मुझे पर्सनली मैं आपको समझाऊं तो मुझे लग रहा है कि गलत पोजीशन मैंने बना ली है, आज उसमें नुकसान आ रहा है। मैं उस पोजीशन को चेंज करने वाला था, मुझे कोटक बैंक सही लग रहा था, उसमें अभी बहुत ख़राब रिपोर्ट आई, उसकी 7% एक दिन में करेक्ट हो गया, और 2000 का हम 2000 या फिर 2400 का जो भी है वो, उसको कॉल को मैं बेच देता और आराम से 93% की प्रॉफिट के चांसेस के साथ में हम विन कर जाते। बट रिलायंस और HCL टेक दोनों में मैंने पोजीशन बनाई है, हाईली चांस के साइडवेज हो जाए, बट रिस्क थोड़ा ज़्यादा है। मैंने जब देखा कि मैं अगर थोड़ा सा गलत हो जाता हूँ तो क्या नुकसान होगा, तो आराम से पोजीशन में 1.5 लाख 2 लाख के आसपास नुकसान पहुँच जाए, और 1.5-2 लाख रुपए मेरे लिए बहुत हैं, मतलब इतने अभी कमाई नहीं है मैंने। अगर देखो मेरे पास में कमाई हो जाती मेरी, अभी रिसेंटली तो हमने स्टार्ट किया है कि पैसे कमाए हम, एंड देन एकदम से मार्केट हमें दिखा दे कि यार नुकसान हो जा रहा है, क्योंकि इस महीने अच्छा प्रॉफिट हो सकता है हमारा 80,000 के आसपास में। सो वो 80,000 हमें जब भी मिलेंगे जब इतना बड़ा रिस्क हम लेंगे। तो मुझे लगा था कि यार कुछ मार्केट प्रॉफिट दे दे मुझे,
पहले 1-2 लाख का प्रॉफिट करा दे, उसके बाद में मैं 2 लाख का रिस्क लेता हूँ तो चलता है भाई। मेरी भावनाएं समझिए भाई, अगर प्रॉफिट हो जाता है तो नुकसान जब होता है ना तो जेब में से नहीं जाता, ये मैं मानता हूँ। आप जैसा मानते हैं आपकी सोच होगी, बट मैं ये मानता हूँ कि अगर 3 लाख का नुकसान, वो 3 लाख का प्रॉफिट करा दे तो 3 लाख का नुकसान भी अगर होगा तो वो बंदा झेल लेगा कि भाई कॉस्ट टू कॉस्ट है। बट अभी मैंने स्टार्टिंग किया और मैं एकदम से रिस्क पे ले रहा हूँ पोजीशन, तो वो मुझे गलत लगा पर्सनली कि अभी तो हमने उड़ना स्टार्ट किया और एकदम से हम आसमान में चले जाएं कि हम भाई सबको पीछे छोड़ देंगे, तो ये गलत लगा मुझे। बट चलिए कोई नहीं, आज का देखते हैं क्या मंत्र रहेगा। अब कुछ तो देख के पोजीशन हमने बनाई है, 5 मिनट की तो बात ही होगी अपनी। अब डायरेक्टली मैं आपको मार्केट दिखाता हूँ, व्लॉग भी बनाना भाई और अपनी पोजीशन भी देखनी है। अभी टाइम कितना हो गया, 9:44 हो गए भाई, तो 9:44 हो रहे हैं। अब निफ्टी में भी ट्रेड करना है आज के दिन, तो सारी चीज़ें आपको इस व्लॉग के अंदर देखने को मिलेंगी। सो चलिए भाई आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं, मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन पे। ओके तो भाइयों यहाँ पे आप देखिए, कल मैंने ट्रेंड के अंदर नुकसान बुक किया था, आज के दिन ट्रेंड 0.87% के आसपास अप है। एंड देन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने लॉजिक में आपको समझाता हूँ क्या था। सो देखिए हमारे पास में जो पोजीशन मेरी बनी थी वो बनी थी 4900 के पुट को मैंने सेल किया हुआ था। 4900 का पुट मतलब 4900 का मैंने पुट सेल किया हुआ था, और थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो 4800 ये जो है 4800 का भी पुट मैंने सेल किया हुआ था। ये दोनों पोजीशन मैंने सेल की हुई थी। ये लगातार 3-4 दिन से गिर रहा है, गिर बहुत अच्छा रहा है भाई। ये ट्रेंड के चार्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो अच्छा खासा गिर रहा है। तो फिर ये क्या होता है कि एकदम से नीचे गिरना स्टार्ट करता है, तो हमारे पास में बस यही गैप रह गया था 2.5% का। अगर 2.5% से भी नीचे चले जाता तो आराम से 40-50 हज़ार का नुकसान हो जाता। तो फिर कल मैंने इसमें छोटा सा लॉस बुक लिया 5,000 के आसपास, 5-6 हज़ार का है। आपको डिटेल में सारी चीज़ें बता दूंगा जब P&L की अपडेट दूंगा आपको। तो अभी भाइयों ये कुछ चल रहा है, अब देखते हैं। ये तो मैंने बुक कर दिया, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने अब क्या पोजीशन बनाई है। सो मैंने पोजीशन बनाई है भाइयों रिलायंस के अंदर, इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये हमारा है नहीं काम का। तो देखिए भाइयों एक्सपायरी हमारी है 28 अगस्त की। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं रिलायंस का ये चार्ट है, नीचे ले जाता हूँ और यहाँ पे आप भाइयों देखेंगे तो अभी इसकी अर्निंग रिपोर्ट आई थी। एंड अगर आप देखेंगे तो जिस हिसाब से हमने प्लान किया था, जिस हिसाब से मार्केट को एक्सपेक्टेशन थी रिलायंस से, तो उसने उस तरीके से अर्निंग रिपोर्ट नहीं दी, तो स्टॉक अगले दिन गिर जाता है अपना 3% के आसपास। ये जो कैंडल आपको दिख रही है, ये वाली कैंडल जो है, ये वाली कैंडल 3% के आसपास मार्केट गिर गया था अगले दिन, क्योंकि अर्निंग रिपोर्ट ख़राब आई है। अब मैंने क्या किया, मैंने 1500 का यहाँ पे कॉल को सेल कर दिया। मेरा ये एनालिसिस है कि मार्केट में अर्निंग रिपोर्ट ख़राब आई है, तो या तो ये मंथ इसका साइडवेज या फिर ये निफ्टी की तरह नीचे गिर सकता है। गिरना कितना सकता है भाई, तो 1320 के आसपास, 1340 के आसपास आराम से आ सकता है अपना रिलायंस। सो ये मेरी इसके अंदर एनालिसिस है। हम गलत तब होंगे जब मार्केट इस टाइम पीरियड में, ये जो आप टाइम पीरियड देख रहे हैं, ये जो वर्टिकल लाइन है, इससे पहले अगर मार्केट अपना ये जो 1500 का लेवल है, ये वाली लाइन, इसके ऊपर चला जाता है, हम यहाँ पे नुकसान हो जाएगा अपना, और नुकसान में हम निकल जाएंगे। तो भाई एकदम से जाएगा तो देखो नुकसान तो आएगा ही। ऐसा नहीं है कि स्टॉक जब इससे ऊपर जाएगा तभी हमें 30,000 का नुकसान होगा। अगर ये कल ही एकदम से 5-6% भाग जाता है ना, तो आराम से 1 लाख 1.5 लाख के आसपास अपना नुकसान हो जाएगा। तो बहुत ही बड़ा नुकसान यहाँ पे हो सकता है। दैट्स वाई रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग, जैसा रिस्क है उसके अकॉर्डिंग रिवॉर्ड भी है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा क्या हमें यहाँ पे रिवॉर्ड मिलने वाला है। HCL टेक में अगर आप देखेंगे भाइयों, इसकी भी रिस्क, ये जो अर्निंग रिपोर्ट है वो ख़राब आई थी। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, दैट्स वाई अगले दिन स्टॉक यहाँ पे 3% के आसपास ये भी गिर जाता है। दोनों कंपनियाँ निफ्टी 50 की कंपनीज़ हैं। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो एक सेकंड, यहाँ पे आप देखिए भाइयों, ये निफ्टी 50 का हीट मैप है। एंड यहाँ पे सबसे बड़ी कंपनी आप देख सकते हैं रिलायंस है, एंड देन HDFC है। सो यहाँ पे HCL का मैं आपको दिखाता हूँ, कहाँ पे अपना HCL भाई ये रहा। सो HCL टेक आप यहाँ पे देख सकते हैं, रिलायंस, तो दोनों में बड़ी बड़ी पोजीशन है। निफ्टी 50 के इंडेक्स में कंपनियाँ जाती हैं, तो आप मान के चल सकते हैं भाई कि अर्निंग रिपोर्ट ख़राब आने के बाद में अगले महीना पॉजिटिव होना बहुत मुश्किल है इनके लिए। बाकी अब मैं आपको दिखाता हूँ, कल मैंने पोजीशन बनाई थी, तो हमारे पास में वर्किंग डेज़ कितने हैं। तो यहाँ पे अगर कल से मैं लूँ तो कल से तो देखो मेरे पास में 22 दिन है, 22 दिन मार्केट ओपन रहेगा बस, और 32 दिन वैसे हैं। बट अगर मैं आपको दिखाऊँ अगस्त महीने के, क्योंकि अगस्त में तो देखो मार्केट बहुत ही दिन कम खुलेगा एक्सपायरी तक, तो एक्सपायरी तक हमारे पास में यहाँ पे 18 दिन है। और देखिए 29 को नहीं है, 28 को है, तो मैं 28 अगस्त की कर देता हूँ एक्सपायरी। ये पहले 29 की हो रखी थी, तो फिर 17 दिन आएंगे। तो 1 तारीख से लेके 28 अगस्त तक 17 दिन ही मार्केट ओपन रहेगा। तो भाई 17 दिन निकल जाए अपने, उसमें हमें अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। बाकी आज यार थोड़ा रिलायंस अप है, तो पता नहीं क्या करेगा, बट मुझे नुकसान आ रहा है। अब वो नुकसान मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि ये थोड़ा हाइड है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे भाइयों, मेरा प्रीमियम ऊपर चल रहा है, मतलब दोनों में नुकसान चल रहा है, मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1600 का कॉल और ये 1500 का
1520 का अपने कॉल सेल किया हुआ है। तो दोनों में हमारी कॉल की सेलिंग हो चुकी है। तो आज के दिन देखते हैं क्या रहता है। बाकी अब निफ्टी को एक बार एनालाइज करते हैं कि निफ्टी में क्या हो रहा है। तो देखिए निफ्टी में कई दिनों से मार्केट यहाँ पे नीचे ही गिरता जा रहा है। निफ्टी का चार्ट है भाइयों। तो पहले से ही मुझे लग रहा था कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा बुलिश या मतलब आज के दिन बुलिश रहेगा या फिर थोड़ा साइडवेज, क्योंकि 3-4 दिन से लगातार बड़ा मोमेंटम आ रहा है। तो ऐसा जनरली नहीं होता है कि मार्केट आपको 3-4 दिन लगातार गिरता दिख जाए या फिर लगातार ही बड़ा मोमेंटम दिख जाए। देखिए भाइयों निफ्टी जो है अपना नीचे गैप डाउन खुला एंड देन यहाँ पे रिकवरी करता हुआ दिख रहा है। सो ये साइडवेज जोन है एक तरीके से, मार्केट यहाँ पे साइडवेज रह सकता है। सो देखते हैं भैया क्या रहता है। बाकी मेरा आज के दिन प्लान है कि एक बार हम HCL टेक में पोजीशन बना लेते हैं आज स्टॉक में काम करने का। आज पर्सनली मुझे मन कर रहा है, क्योंकि भाइयों निफ्टी में मतलब समझ रहे हो ना आप। तो आज देखते हैं किस तरह कहाँ पे पोजीशन बनती है। स्टॉक में मिलेगी स्टॉक में बना लेंगे एंड देन निफ्टी में मिलेगी तो निफ्टी में बना लेंगे। सो चलिए भाई आप होल्ड करते हैं अपना सारे सिस्टम एंड देखते हैं आज के दिन क्या रहता है। अभी वक्त हो रहा है 9:49। सो चलिए भाइयों आगे देखते हैं क्या होता है। बाकी भाइयों बाहर तो आराम से मस्त वाली बारिश हो रही है। मुझे अभी आवाज़ आ रही थी कि बारिश हो रही है, तो मैंने सोचा आपको बता दी जाए, क्योंकि भाइयों आप कमेंट करके बताना आप जहाँ रह रहे हो। हमारे यहाँ तो रात में बारिश हुई थी, 1-2 बजे मैं देख रहा था बारिश ही हुई थी और पानी भर जाता है पूरा। बट गाँव में क्या है ना, गाँव इस मज़ा ही आ जाता है भाई। हमारा गांव जो है बहुत ही अच्छा गांव है, मुझे ऐसा लगता है। और इस गांव में जब भी कभी बारिश होती है तो कहीं पानी नहीं भरता, सारे रोड एकदम क्लियर रहते हैं। बट बात करें मैं पास वाले अपने सिटीज़ की, जैसा बल्लभगढ़ हो गया हमारे यहाँ, तो बल्लभगढ़ में पूरा मेरे स्कूल के आगे पानी भर जाता है, स्कूल के अंदर पानी भर जाता है भाई। स्कूल की जब छुट्टी होती है तो गेट के अंदर, स्कूल के अंदर पानी है भाई, उसमें पाँव रखते हैं तो अजीब सा हो जाता है भाई। इतना गंदा रहता है वो सारा सिस्टम, मतलब समझ रहे हो भाई आप कितना रोड पे क्या क्या पड़ा रहता है, वो सारा पानी में मिक्स होकर हमारे जूतों में घुस रहा है, कितना गंदा लगता है। तो ये मुझे थोड़ा गलत लगता है भाई। स्कूल वाले हमारे फीस अच्छी ले रहे हैं तो कुछ काम करो। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ भाई, मैं वेदर चेक कर रहा था हमारे फरीदाबाद में, तो 10, 11, 12, 1, 2 बजे तक तो बारिश ही बारिश है। अब पता नहीं इतनी बारिश होगी नहीं, पूरे दिन बारिश यहाँ पे दिखा रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ भाई, ये रहा 10, 11, 12 और 1, 2 ये बारिश ही बारिश आ रही है। अब मैं फरीदाबाद में रहता हूँ, विलेज है वैसे तो मेरी, बट ये हमारा यहीं पड़ता है, तो इसका ही मैं वेदर देख रहा हूँ। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो, तो आज बारिश ही है। अब देखते हैं क्या रहता है भाई। इतनी बारिश वैसे ना हो, पूरे दिन बारिश रहेगी तो किसानों की फसल और उसका दिक्कत हो जाती है भाई। तो कम हो बट हाँ बारिश हो जाए। भाई यार बारिश इतनी तेज़ हो रही है ना कि आवाज़ ही आ जा रही है। तो अब इस कमरे को हम बंद ही कर देते हैं एंड अब मैं आपको दिखाता हूँ भाइयों कि अपना कहाँ पे है। तो अभी देखते हैं। अच्छा, तो ये मैंने ऑप्शन चेन खोली थी भाइयों। तो अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो क्या ही मस्त यहाँ पे अपना सिस्टम बनता हुआ दिख रहा है भाई। ट्रेंड मैंने कल सही एग्जिट कर दिया था, आप देख सकते हैं। सुबह प्लस में था, माइनस में आ चुका है। रिलायंस HCL टेक ये दोनों मतलब ऑलमोस्ट 0.30 के आसपास मूव कर रहे हैं। सो ये आई थिंक मैं प्रॉफिट में आ गया हूँ इस पोजीशन में, देखेंगे वो भी हम। तो बैरिश है यार, बैरिश में क्लोज कर जाए तो मज़ा ही आ जाए, 1-2% में मिल जाएगा। बट चलिए कोई नहीं भाई, जैसा होगा देखो। अब पोजीशन तो बना ली हमने, तो जो होगा वो देखा जाएगा। और अगर भाई अपना OI की बात करें, ऑप्शन चेन देखा हूँ मैं यहाँ पे, तो OI की बात करूँ भाइयों तो देखिए यहाँ पे ये जो आप ऑप्शन चेन देख पा रहे हैं, तो ये ज़्यादा आपको नंबर दिख रहे हैं ऐसे ही हैं आप, मतलब इसमें काम की चीज़ तो बस OI है और कुछ है आपके लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे भाइयों आज का जो OI है ना, सबसे ज़्यादा अगर आप यहाँ पे देखते हैं 24,600 इसके आसपास सबसे ज़्यादा OI है, यानी कि यहाँ पे पुट का OI ज़्यादा है, तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा रिएक्ट करेगा। देन जो दूसरा है, अब देखिए ये वाला तो सबसे बड़ा हो गया, इसके बाद में तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो ये वाला जो मूवमेंट है ना, ये मार्केट एकदम से स्ट्रॉन्ग करेगा, यहाँ पे साइडवेज नहीं होगा और देन डायरेक्टली इसको खाने के लिए मार्केट आज के दिन 24,500 के आसपास भी जा सकता है। दैट्स वाई मैंने अपने चार्ट पे 2 लाइन ऐड की हुई है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 24,500 की लाइन ये रही अपनी, एंड देन ये S2 है, सॉरी S1 है, सपोर्ट 1 एंड देन सपोर्ट 2, सिंपली पिवट पॉइंट लगा रखे हमने यहाँ पे। तो अभी अगर आप मार्केट देखेंगे, सुबह थोड़ा ऊपर मूव कर रहा था, देन अभी नीचे गिरना स्टार्ट हो गया एंड स्टॉक की आप देख सकते हैं, मैंने हालत आपको दिखाई दी। तो चलिए भैया अब देखते हैं मार्केट में क्या रहता है। अब वक्त यहाँ पे आप देखेंगे भैया 10:31 हो रहे हैं। तो अब चलिए देखते हैं कोई ट्रेड मिल जाए, उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ कोई। ओके, तो भाइयों अपने ऑर्डर लग चुके हैं। मैं यहाँ पे आज के दिन HCL टेक में अपनी पोजीशन बना रहा हूँ एंड यहाँ पे हम जो है सेलिंग कर रहे हैं HCL टेक में। सो मैंने यहाँ पे अपना ऑर्डर लगा दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं भाइयों। तो इस ट्रेड के अंदर हमारा 2,500 के आसपास प्रॉफिट, मतलब 2,500 के आसपास स्टॉप लॉस रहेगा एंड 2,500 का प्रॉफिट रहेगा। सो अभी आप देख पा रहे हैं भाइयों थोड़े नीचे गिरना स्टार्ट हो गया। अब मेरा यहाँ पे ऑर्डर मैंने लगा दिया था, तो उसमें 249 क्वान्टिटी तो एग्जीक्यूट हो गई है एंड दूसरी क्वान्टिटी अभी रह रही है। तो अब इसका क्या करा जाए, मतलब ये 69.80 पे आ गया, 1-2 रुपये का यहाँ पे फ़र्क आ रहा है। तो ये हमें फिर देखना पड़ेगा, क्योंकि
नीचे ही जाता जा रहा है भाई, इसको मॉडिफाइड करें क्या? ओके तो भाई अब यहाँ पे क्या हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने ऑर्डर लगाए थे यहाँ पे, मैंने पूरी कोशिश करी भाई वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए, थोड़ा नीचे हो जाता मैं चल जाता भाई, थोड़ा नीचे हो जाता तो कर लेते हम एडजस्ट। अब मेरा जो स्टॉप लॉस था वो भाई 5 रुपये के आसपास था। मैं यहाँ पे अगर इसको बाई कर रहा था तो वो 5 रुपये का 6 रुपये खिंच जा रहा था, तो मेरा 2,500 का जो देखो इस यहाँ से लेके यहाँ तक 5 रुपये का डिफरेंस है। मेरी क्वांटिटी थी 500, तो 5 मल्टीप्लाई 500 अगर आप करेंगे तो 2,500 के आसपास हमारा यहाँ पे लॉस होता। अगर मार्केट मेरे फेवर में नहीं जाता तो मैं 2,500 दे के मार्केट को निकल जाता। बट यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट ने एकदम से ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, जिसकी वजह से हम यहाँ पे बाय कर रहे थे, वो हमारा ऑर्डर इन लगा और 500 की जगह आधी क्वांटिटी हमारी एग्जीक्यूट हो गई 249। तो मैंने क्या किया, अब वो जो ऑर्डर था उसको कर दिया भाई कैंसिल, क्योंकि भाई मार्केट यहाँ पे आ गया ना, तो यहाँ पे मेरा 2,500 के आसपास प्रॉफिट चल रहा होता। अगर मार्केट हमको देता तो अगर ऑर्डर हमारा पूरा लगता, 500 क्वांटिटी जो थी वो पूरी लगती, तो हम यहाँ पे इतना प्रॉफिट कर रहे होते। अब भाई वो ऑर्डर ही नहीं लगा तो मैं क्या करूँ, तो दैट्स वाई मैंने क्या किया है कि मैंने वो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होने दिया। 250 क्वांटिटी है उसको ये अब होल्ड करेंगे, उस पर देखते हैं आज के दिन क्या प्रॉफिट बनता है। 1:1 तो देखो मिल ही गया है, आपके सामने ही सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ। निफ्टी में ट्रेड नहीं बनाई है, अब देखते हैं आज के दिन मैक्स टारगेट इसमें क्या मिलता है। एंड 250 के हिसाब से अगर ये 10 पॉइंट नीचे गिर जाएगा तो हमें यहाँ पे 2,500 के आसपास प्रॉफिट होगा। तो अगर मैं अब बात करूँ कि क्या P&L चल रहा है, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। सो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं अपना 500 के आसपास ऑर्डर लगाया था, वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, मैंने कैंसिल कर दिया जो बची क्वांटिटी थी। तो अभी हमारे पास में 249 क्वांटिटी है। अब इसमें देखते हैं क्या इसका P&L चल रहा है। ऊपर मेरी पोजीशन देखो, प्राइवेसी मोड मैंने अब हटा दिया है। सो अब उसके हटाने के बाद में क्या हुआ है कि आपको ऊपर की पोजीशन में दिख जाएंगी, दैट्स वाई मैं थोड़ा इसको एडजस्ट कर देता हूँ और नीचे की दिखाऊंगा आपको। एक सेकेंड, अब आप देख सकते हैं भाइयों ये मेरी पोजीशन है एंड ये डे वाली पोजीशन है। तो अभी आप इसमें देखेंगे 1200 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। अगर पूरी क्वांटिटी भाई एग्जीक्यूट हो जाती ना तो ये प्रॉफिट डबल हो जाता। तो जैसे 1000 चल रहा है तो 2000 चल रहा होता, एंड 1200 चल रहा है तो वो 2400 हो जाता, तो इतना बढ़िया प्रॉफिट होता। बट क्वांटिटी नहीं हुई एग्जीक्यूट, तो और प्राइस भी थोड़ा बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा था। 71 पे अगर मैं अब भी बाय करता हूँ तो वो 5 रुपये के आसपास आराम से आ जा रहा है डिफरेंस। तो 5 का तो हमारा स्टॉप लॉस ही था भाई, वो फिर गलत हो जाएगा रिस्क रिवॉर्ड। तो डेट्स वाई अब जो मेरे पास में ये क्वांटिटी है अब मैं इसको ही होल्ड करने वाला हूँ एंड देखते हैं आज के दिन इसमें हमारा कितना प्रॉफिट बनता है। तो चलिए भैया अब इसको होल्ड करते हैं। सो यहाँ पे भैया अगर ट्रेड की बात करें सो यहाँ पे आप देखेंगे तो अपनी जो ट्रेड है ऑलमोस्ट जैसे ही बनी थी वही बड़ी कैंडल थी, उसके बाद में तो प्राइस होल्ड ही कर रहा है। सो यहाँ से रिवर्स भी हो सकता है मार्केट, सो कुछ भी हो सकता है। अभी हम ट्रेड को होल्ड ही कर रहे हैं। एंड देन अगर प्रॉफिट की बात करें सो प्रॉफिट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारा 700-800 के आसपास चला गया था, अभी थोड़ा नीचे आ गया। तो कोई नहीं भाई अब इसको होल्ड ही करते हैं, देखते हैं आज के दिन क्या रहता है। बाकी क्वांटिटी हमारे पास में हाफ है तो डेट्स वाई ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं होगा। स्टॉप लॉस की बात करें सो अगर स्टॉप लॉस के हिसाब से देखा जाए तो 2.5 का आप आधा कर दीजिए, 2,500 का आधा कर दीजिए, वही अपना स्टॉप लॉस हो जाएगा। सो देखते हैं आज के दिन क्या रहता है। एंड अभी इस ट्रेड को मैं होल्ड ही करने वाला हूँ। बाकी अगर स्टॉक की बात करें तो देखिए मैं आपको एक बार रिपोर्ट देता हूँ। ये अपना रिलायंस है। रिलायंस अगर आप देखेंगे 0.53% के आसपास चला गया है, यानी कि थोड़ा बढ़ ही रहा है। और अगर निफ्टी की बात करें सो वो ऑलमोस्ट मतलब प्लस में ही आ गई है। सो दैट्स वाई मैं अपनी पोजीशन निफ्टी में नहीं बना रहा था, क्योंकि निफ्टी थोड़ा सा आज के दिन मुझे मैनिपुलेटिंग लग रहा था, तो थोड़ा हार्ड होता है ऐसे मार्केट में ट्रेड करना। दैट्स वाई मैंने अपने स्टॉक में बनाई है एंड स्टॉक अभी थोड़ा गिरना भी स्टार्ट कर रहा है। सो देखते हैं आज के दिन क्या रहता है। ओके तो भाइयों अपना जो नेट है ना वो मतलब अटक चुका है। तो नेट अटकने की वजह से अब चल ही नहीं, क्योंकि भाई बारिश मैंने आपको बताई थी ना, बारिश ही बारिश आती जा रही है। तो पोजीशन सब कुछ अटक गया। मैं आपको दिखाता हूँ भाइयों। देखो भाई ये चार्ट है तो ये भी सब कुछ अटक गया है। एंड अगर मैं आपको पोजीशन दिखाऊं तो देखो ये पोजीशन जो है एक जगह पे अटक गई, ना अपडेट हो रहा है कुछ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये दिखा भी रहा है हमको कि यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा है। तो अब भाई देखते हैं क्या रहता है। थोड़ा बाहर जाता हूँ फ़ोन को लेके और ये अटक गया। आप देखो पूरा अटका पड़ा है, मतलब कुछ हो ही नहीं रहा भाई इसके अंदर। तो अब इसको मैं करता हूँ एक बार सेट करके, उसके बाद में देखते हैं क्या रहता है। बाकी अभी तो पोजीशन देखो चल रही है सही, स्टॉक अब गिरना ही चालू कर रहा है। एंड यहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट है वो भी 1700 के आसपास चला गया है। तो चलिए भैया आज इसको ही होल्ड करते हैं, देखते हैं क्या रहता है। अभी वक्त तो दिखाई देगा ना। हाँ वक्त हो रहा है 12:06, यहाँ पे आप देख सकते हैं 12:06 हो रहे हैं। सो अभी तो टाइम है हमारे पास में। तो भाई अभी क्या है, लाइट वाइट नहीं आ रही है। तो लाइट ना आने के कारण क्या हो रहा है कि हमारे मतलब कुछ भी नहीं चल पा रहा है। हमारे गांव में जो सिस्टम मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो नेट तभी चलता है जब लाइट आ रही होती है। वो जैसे मैं बोलूँ तो एक दिन लाइट नहीं आई
तो फिर अगले दिन नेट भी नहीं चलेगा, वो बंद हो जाता है, उसमें कुछ सिस्टम है। तो दैट्स वाई हमने क्या किया है कि अब अपना सेटअप जो है बंद कर दिया है एंड कूलर वूलर सब बंद कर दिया क्योंकि लाइट नहीं आ रही है। फिर भाई लाइट नहीं आई तो कैसे काम चलेगा। तो रात से ही नहीं आ रही, मैं आपको बताऊं तो रात से ही नहीं आ रही, सुबह थोड़ी देर के लिए आए थे, तो उसके बाद में क्या ही कर सकते हैं। तो अभी अपना जो सेटअप है वो मैंने बंद कर दिया है एंड पूरा बंद है। इसको माउस को भी आपके सामने में बंद कर देता हूँ और उसके बाद में बाहर चलते हैं भाइयों। अब स्टॉक जो है सारी पोजीशन में अपने मोबाइल पे देखने वाला हूँ एंड सुबह से बारिश हो रही है भाई, क्या करें, तो अभी करना पड़े गुजारा। तो अब देखते हैं क्या रहता है आज का हमारा पूरा पोर्टफोलियो। तो भाइयों भाई अपना अमरूद तोड़ रहा है क्योंकि भाइयों अपने पेड़ में पूरे अमरूद ही अमरूद लग रहे हैं, तो खाने के लिए इधर से ही अपना गुजारा हो जाता है भाइयों। आ गया भाई हाथ में मस्त चाय और अभी इसको ही खाते हैं आज और देखते हैं भाइयों क्या। ओ ये क्या है भाई, इसमें से कुछ सामान सौदा भी निकल जाते हैं कई बार लुल्लू वुल्लू टाइप से। तो अभी इसको साफ़ करते हैं एंड अभी ताज़ा ताज़ा टूट के आया है, तो और भी है बहुत सारे हमारे पास में। अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो भाइयों, ये रे तीन चार तो ये रे भाइयों, एक ये रहा और ये अभी ताज़े ताज़े टूट रहे हैं भाई पेड़ में से। ओके तो भाई अभी मार्केट अपनी बंद हो चुकी है और मतलब नेट नहीं चल रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल भाई। तो मैं पूरी अपनी जो मार्केट है वो देख नहीं पा रहा हूँ, मेरा पोर्टफोलियो कहाँ पे क्लोज़ किया है वो नहीं मुझे पता है। बट यार एक चीज़ पता है कि अभी मैंने थोड़ा सा नेट चला था तो गूगल पे मैंने डाला, ट्रेडिंग व्यू पे मैंने डाला कि भाई स्टॉक कहाँ कहाँ क्लोज़ किए हैं। तो अपना रिलायंस आज के दिन 2% अप है और HLC जो टेक है वो मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था उसका 1400 के आसपास, क्योंकि नेट नहीं चल रहा था। तो मुझे पता था कि यार लास्ट में मेरे पास में ऑप्शन ही नहीं रहेगा कि मैं पोजीशन कट कर पाऊँ एंड वहाँ पे बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो हमारे गांव में ऐसे ही रहता है अक्सर, तो दैट्स वाई अब वो भी 0.5% के आसपास प्रॉफिट में है, सॉरी मतलब उसमें ग्रीन में क्लोज़ किया है। तो एक स्टॉक का तो चलो चल जाएगा 0.5%, बट दूसरा जो है ना वो 2% एक दिन में बढ़ गया रिलायंस। तो आज मुझे वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मोटा नुकसान आया होगा और मतलब जितना मुझे पूरे मंथ में प्रॉफिट होता शायद उतना ही मुझे नुकसान आया आज के दिन। अब वो नेट नहीं चल रहा है यार, देख नहीं पा रहा हूँ, आप समझ सकते हो जब नेट नहीं चल रहा होता और आपका नुकसान क्लोज़ हुआ है। अब ये तो बहुत अच्छी बात है कि मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था, वरना अगर HLC टेक में भी मैंने प्रॉफिट नहीं बुक किया होता, पोजीशन नहीं बुक की होती, तो फिर अब क्या हाल होता आप समझ सकते हैं भाइयों। 3 बज के आपको टाइम दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देखिए भाइयों ये कैसे टाइम दिख रहा है, 3:43 हो रहा है भाई इस टाइम। तो 3:43 ऑलरेडी हो चुके हैं। अब इतना टाइम हो गया भाई मार्केट को बंद हुए 13-14 मिनट, तो अब मुझे लगता है कि आज बढ़िया हम जाने वाले हैं और अब रात को ही चलेगा नेट, तो रात को ही आपको व्लॉग देखने को मिलेगा, वहीं शूट करेंगे और दिखाऊंगा। नुकसान नहीं दिखा पाऊंगा बट हाँ बता दूंगा कि यार मेरा इतने रुपए का नुकसान हुआ है। ओके तो भाई अपना जो लाइट है और अपना जो नेट है वो दोनों चल चुके हैं भाई। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि आज के दिन अपनी पोजीशन कहाँ पे क्लोज़ हुई है, क्योंकि भाइयों आज हमें बहुत अच्छा नुकसान देखने को मिला है। ये जो आपको पीछे ये रेड रेड दिख रहा है ना, ये मेरी वो रिलायंस और उसकी पोजीशन है। तो क्वांटिटी तो आपको नहीं दिख रही है, वो मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि भाइयों गलत लगता है। आप ही कमेंट करके बताना कि बंदे ना गलत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और मुझे लगता है कि ये सही नहीं है, दैट्स वाई मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ। बट मैं आपको बताता हूँ कि आज के दिन रिलायंस 2% अप है और उसमें हमें करना क्या है, क्योंकि मेरे पास में जो रेंज है ना वो बहुत ही कम आ गई है इस टाइम पे एंड देन बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि हम यहाँ पे एक बड़ा नुकसान करें। एंड अगर HCL टेक की बात करें तो वो कॉस्ट टू कॉस्ट है, क्योंकि भाइयों आज HCL टेक 0.43% अप है एंड कोई ज़्यादा बड़ी मूवमेंट आई नहीं, तो ये कॉस्ट टू कॉस्ट है, ये चल जाएगा। वैसे प्रॉफिट में आ गया था, आज मुझे एक अच्छा प्रॉफिट मिल रहा था। प्रॉफिट चलो बता ही देता हूँ, ये मुझे दोपहर 4-5 हज़ार का प्रॉफिट दे रहा था, बट अब ये 170 के आसपास हमें नुकसान दे रहा है। अब देखिए भाइयों क्वांटिटी आपको नहीं दिख रही होगी, यहाँ पे HCL टेक जो है हमारे पास में अगस्त का वो 1600 का कॉल जो है वो अपना 6.58 पे मैंने सेल किया था, अभी ये चल रहा है 6.60, यानी कि कॉस्ट टू कॉस्ट है।
दूसरा अगर आप देखेंगे रिलायंस का अगस्त का मैंने 1520 का कॉल यहाँ पे सेल किया हुआ है, ये मैंने सेल किया था 4.40 पैसे पे, अभी ये 5.90 पे आ चुका है। सो यहाँ पे हमें एक अच्छा नुकसान देखने को मिल रहा है एंड 34% आज के दिन बढ़ा है। बाकी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई, ये हमारी डे की हिस्ट्री है। यहाँ पे आप देखिए रिलायंस का मैंने अगस्त का ये 2500 क्वांटिटी सेल कर दी थी। अगर इसको सेल नहीं करता तो 3,800 ही कुछ रुपए हैं जो ये और नुकसान देते हैं मुझे। तो टोटल जो नुकसान है वो इसको ही प्लस करके और बढ़ जाता। तो आज मतलब अनफॉर्चुनेटली ये सही हो गया। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जेस्ट ऑफ एनर्जी जब मैंने एग्जिट किया तो माइनस में पहुँच गया अकाउंट का बैलेंस, तो फिर मैंने कुछ क्वान्टिटी रिलायंस में से एग्जिट की एंड आज के दिन ये 2% अप था। तो जो मैंने निकाला था वो 2% अप नहीं था उस टाइम पर, बाद में ऊपर गया है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकी ये आप देख सकते हैं आज के दिन हमारी कुछ पोजीशन रही। तो चलिए भैया, यही था आज का व्लॉग। मैंने आपको सारी चीज़ समझा दी एंड यही हमारा चल रहा है भाई। अब देखिए रिलायंस हमें अगर सपोर्ट कर देता है तो बहुत ही अच्छी बात होगी एंड मुझे थोड़ा सा यही लग रहा है कि रिलायंस में हमें नुकसान ही देखने को मिल सकता है यार। मैंने ये पोजीशन गलत बनाई ऐसा मुझे लग रहा है। अगले महीने ये गलती नहीं करूँगा बिल्कुल भी। 2% से भी ज़्यादा मार्केट से होप करना, उसमें रिस्क रहता है। तो उसके लिए आपको एकदम स्ट्रॉन्ग एनालिसिस चाहिए। जैसा कि कोटक में आप बना लें पोजीशन, उसकी अभी अर्निंग रिपोर्ट कितनी ख़राब आई है भाई, 7% नीचे गिर गया है। तो आप उसमें बना सकते हैं कि जो 7% नीचे गिरा था ओपनिंग में, वो जो बीच का गैप है, आप समझिए मेरी बात को। कोटक महिंद्रा 7% अर्निंग रिपोर्ट ख़राब आने की वजह से गिर गया, वो गैप डाउन हुआ। तो गैप डाउन के बीच में जो गैप है आप उसको टारगेट कर सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक में हम काम कर सकते हैं, बट रिलायंस और HCL टेक दोनों में थोड़ा मुश्किल है। सो ये हमें थोड़ी सी अभी लग रहा है कि देखना पड़ेगा। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा आपको मेरा व्लॉग आज के दिन कैसा लगा। हमने यहाँ पे स्टॉक में पोजीशन बनाई, अच्छा प्रॉफिट किया एंड देन हम बाहर हो गए। इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ जिसके अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे, अगर आपके पास में कम कैपिटल है वो आप उसी में देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा वीडियो देख के। तो चलिए भैया, आज का व्लॉग एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वाले व्लॉग के अंदर एंड अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो दोबारा से व्लॉग देखने के लिए आ जाना। लाइक सब्सक्राइब आपकी मर्जी, आप करो ना कि नहीं करो, बट हाँ व्लॉग अच्छा लगे तो आप दोबारा देखने आ सकते हो। तो चलिए भाई, आज का व्लॉग एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वाले व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।